हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं अपने चैनल पे विज्ञान के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से इससे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का इलेक्शन लेके आया हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें आपको 50 में से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। वैसे तो ये 10th क्लास का, पर ये हर एग्जाम में आपको फिजिक्स के ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें ताकि पल पल की रिपोर्ट आप तक को मिलते रहे। चलिए हम लोग प्रश्न के पहला पार्ट पे चलते हैं। प्रश्न का पहला नंबर क्या बोलता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूर दृष्टिता, ऑप्शन डी मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जरा दूर दृष्टि से के द्वारा हम लोग अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सीय लेंस का संशोधित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी अभिनेत्र पृष्ठ के पर, ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश भाग प्रवेश करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा नंबर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को अधिक प्रबलता से परिकिरण करता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी नीला। बताइए बच्चों, तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द नीला रंग अधिक परिकिरण करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पुतली का साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पछमाभी, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी रेटिना। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। तो इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेटिना जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए पछमाभी, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी नेत्र लेंस, ऑप्शन डी रेटिना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेटिना जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आँख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह आँख हमारा व्यवहार करता है। बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है कि चलिए हमारा वीडियो बनाना सफल हो रहा है, किसी का वीडियो तो काम आ रहा है। आप उन सभी बच्चों को तक पहुँचा दें जो बच्चे इस बार 10th का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लेंस किस लेंस से होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी सिलिंड्रिकल। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण करा जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि दूर दृष्टि का निवारण किस चीज़ से किया जाता है, तो दूर दृष्टि का निवारण है उत्तल लेंस से किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण झुकाव अधिक होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी हरा। बताइए बच्चों, तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्पेक्ट्रम में लाल रंग के अधिक के होने के कारण झुकाव उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 6 नंबर का आंसर जो है इसका ऑप्शन गलत दे दिया बच्चों। यहाँ पे इसका अवतल होगा। ठीक है बच्चों, निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वह वर्ण पट जिस पर प्राप्त रंग सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे पड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए शुद्ध वर्ण पट, ऑप्शन बी शुद्ध वर्ण पट, अशुद्ध वर्ण पट, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी वर्णात। क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों, तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर शुद्ध वर्ण पट। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दृष्टिपटल। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
10 का राइट आंसर, मानव नेत्र में उत्तल लेंस प्रकार का लेंस लगा रहता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो नेत्र निकट दृष्टि स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णनता। बताइए बच्चों। तो जो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उसको दूर दृष्टि दोष होता है, और जो व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेता है उसको कौन सा दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 5D, ऑप्शन बी 4D, ऑप्शन सी 3D, ऑप्शन डी 2D। 12 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4D होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेटिना पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? बताइए बच्चों। 10 का पावर -10 मीटर, 10 का पावर -8 मीटर, 10 का पावर -11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 का पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। 15 नंबर का राइट आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रिज्म जो है स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेत्र द्वार, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी सिलेरी पेशिया। तो 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिलेरी पेशिया। ठीक है, आइरिस के पीछे वाली परत को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी न्यूनतम दूरी होना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। बताइए बच्चों, अगर आपको इसका आंसर आता है या किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप वीडियो पॉज कर उसका आंसर कॉमेंट में दे सकते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेटिना या दृष्टिपटल पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए, आपको तो पहले पता होना चाहिए, नेत्र में उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है आप बताइए। काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वास्तविक उल्टा तथा छोटा नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी जरा दूरदृष्टिता। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समंजन क्षमता। ठीक है बच्चों, समंजन क्षमता के कारण ही हम अपने आँख से किसी भी वस्तु दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। देखो बच्चों, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको इससे बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली, इसलिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर सब्सक्राइब कर ही दें। चलिए बच्चे अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी सिलेरी पछमावी पेशिया, ऑप्शन डी आइरिस। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिलेरी या पछमावी पेशियों द्वारा परिवर्तित लेंस की फोकस दूरी को हम लोग करते हैं। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी उत्तल की ऑप्शन डी अपसारी। देखिए बच्चों इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ऑप्शन डी अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस के भी नाम से जानते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अपसारी ना दे के अवतल दे तो आप अवतल भी टिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया था? हम ये क्वेश्चन को शुरू में इसका उत्तर बताएं बच्चों, आप लोग बताइए। दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो दीर्घ दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल, और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस प्रकार का? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? ऑप्शन ए जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी अवमितता। अभी इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया है। बताइए बच्चों, जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए उसको दूर दृष्टि, जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाए तो उसको क्या है? उसको जरा दृष्टि दोष है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में शायद मुझे डाउट लग रहा है, शायद जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसको निकट ही दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ए होगा या बी होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसके आंसर पे मुझे बी इस पर डाउट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूर दृष्टि वाले आँखों को साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है वो अब वस्तु को कौन सा देख सकता है? दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, केवल बड़ी वस्तु, केवल छोटी वस्तु। बताइए बच्चों, तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो वो साफ साफ दूर की ही वस्तु को देख पाता है, उसी को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका आंसर तो मैंने आपको अभी बताया है, अभिसारी, अपसारी, अवतल या बाइफोकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 नंबर का ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अपसारी। इसको हम लोग उत्तल के भी नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में उत्तल दिया रहे तो हम उत्तल लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्रिज्म, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी कांच स्लैब। 29 नंबर का राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपन, ऑप्शन डी सीधी रेखा में चलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर ऑफ दिस वर्ण विक्षेपन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए बच्चों, तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर 5 होगा। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है, वो कौन सा रंग है जो सबसे कम विचलित होगा? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी हरा। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होगा, और सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होगा? तो वो बैगनी विचलित होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश के किस वर्ण रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लाल रंग तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीत बिंदु के कुछ नीचे अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु, पित्त बिंदु, कर्निया, स्क्लेरा। 34 का राइट आंसर बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा अंध बिंदु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है?
ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना किसके कारण है? ऑप्शन ए जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टिता, ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टिता। बताइए बच्चों, 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समंजन क्षमता। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए परितारिका द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन डी पश्चमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पश्चमाभि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे फैला दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी दबा लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य की आँख की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक स्वस्थ आँख की दूरी जो है वो कितनी होती है? तो वो अनंत होती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैमरा की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की किरणों प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो 39 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइरिस जो है वो कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते हुए एक नियंत्रित करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते पर प्रवेश करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पुतली जो है मानव नेत्र में प्रकाश के रास्ते प्रवेश करता है, पुतली के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 41 क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी कोराइड, ऑप्शन डी आइरिस। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैगनी रंग का, हरे रंग का। बताइए बच्चे। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बैगनी रंग का। चलिए बच्चे आगे प्रश्न पे चलते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण को का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैगनी की ओर प्रकाश की किरण का रंग झुक जाता है। चलिए बच्चे अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर बोल रहा है चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग एक अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी लाल। तो 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा काला। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न में चलते हैं। वो भी काला क्यों दिखाई देगा? तो इसका कारण ये है कि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न में चलते हैं। वहाँ निर्वात होता है बाबू। अगले प्रश्न 45 नंबर प्रकाश की किन रंगों में परिकर्णन सबसे कम होता है? अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताएं। बैगनी, नीले, अगला और पीले और लाल किस में होता है? बताइए बच्चे। तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लाल में सबसे कम होता है और सबसे अधिक बैगनी में होता है। याद रखना बच्चा। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है बच्चा? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूर दृष्टा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष। ठीक है बच्चे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। तो 48 का राइट आंसर होगा बच्चे लाल रंग खतरे के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा रंग बैगनी होता है बच्चे।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, प्रकाश का घटक तरंगों में टना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परिक्षेपण, ऑप्शन डी परिकिरणन। तो बताइए बच्चे, 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परिक्षेपण कहलाता है। इस तरह से हमने सुपर फास्ट तरीके से 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप बताइए 50 में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? और बच्चे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा लें ताकि पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंच रहे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।